स्टार्टिंग विद नाउन। नाउन को डिस्कस करते हुए हम कुछ लेक्चर्स की अपने लेक्चर की कन्वेंशंस को भी डिस्कस करते चलें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम जैसे कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम टेबुलेट करने जा रहे हैं इनकी सारे के सारे पैटर्न्स को, जिसमें फॉर्म्स, प्लेस और फंक्शंस भी होंगे। लेट्स सी अनदर थिंग। Try this example. It says Mr. Ali come here and then again parenthesize किया गया है Mr. Ali को दोबारा। Actually ये एक ही वर्ड की दो पॉसिबल प्लेसेस हैं जिन्हें फॉर शॉर्ट आपसे डिस्कस करने में, ताकि उसको कंप्रेस किया जाए या आसानी में उसको रखा जाए, ये बताने के लिए कि ये वर्ड यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है और इसके साथ साथ ये इस parenthesized प्लेस पर भी यूज़ हो सकता है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर बाय द लेक्चर कि हम इसमें इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स कि ये एक ऑप्शनल है, यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस दूसरी प्लेस पर भी। नाउ कम टू द टॉपिक। नाउन इटसेल्फ एक ओपन क्लास है जिसमें बहुत से वर्ड्स उसमें ऐड होते चले जाते हैं डेली, क्योंकि हर रोज़ नई आइटम्स, नई थिंग्स, नए नेम्स सामने आ रहे हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो डेफिनेटली उनके नेम्स भी सामने आते हैं और इसी वजह से इनकी कोई लिमिट नहीं है, हम डिफ़ाइन कर सकते। यही वजह है कि ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज में डेली बेसिस पे इन्वेंट हो रहे हों बिकॉज ऑफ देयर रिलेशन रिलेटेड टू देयर आइटम्स और थिंग्स, और वो ओपन एंडेड वर्ड्स या वर्ड क्लासेस कहलाते हैं। यहाँ हमने इस चीज़ को भी नोट करना है कि नाउन को हम जहाँ पे भी सेंटेंस में नोट करें वो रहेगा तो नाउन ही, बट उसकी सेंटेंस में एक स्पेसिफिक एक प्लेस होगी और ग्रामेटिकल टर्म्स में हम उस टर्मिनोलॉजी को भी थोड़ा सा कुछ इंट्रोड्यूस यहाँ पर करते चलेंगे और देखते जाएंगे कि ये सेंटेंस में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नाउन के डिफरेंट केसेस हैं जिनमें आप सबसे पहले वोकेटिव केस डिस्कस कर रहे हैं। वोकेटिव केस, इसकी प्लेस क्या होती है, क्योंकि इसमें हम फॉर्म का कॉलम तो बिल्कुल हम एम्प्टी छोड़े हुए हैं, बिकॉज इट रिमेन्स द सेम एंड इंडिविजुअल एज वेल, कि हर एक चीज़ का जो नाउन है, उसका नेम है, वो उसका इंडिविजुअल है, इसलिए उसकी फॉर्म तो कोई डिफाइन नहीं की जा सकती। सो उसकी प्लेस क्या होगी? सो वोकेटिव केस में सबसे पहली जो है वो उसकी प्लेस कहाँ हो सकती है? इट बी एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वाई? इट्स फंक्शन क्या है जी? टू कॉल आउट अ पर्सन, एंड इट इज यूज लाइक दिस, मिस्टर अली कम हियर, फुल स्टॉप, और वी कैन यूज दिस सेंटेंस एज कम हियर मिस्टर अली। इन दिस वे हम एक्चुअली किसी को बुलाने के लिए वोकेटिव केस को यूज़ करते हैं, और अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो हमने इसको सेपरेट ज़रूर करना है। आइदर वे कि चाहे हम इसे स्टार्ट में यूज़ करेंगे तो उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, और अगर उसको एंड पे यूज़ करेंगे तो उससे पहले उसे पंक्चुएट करेंगे। नंबर 2 सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले आता है, इसकी ये प्लेस है, और ये सब्जेक्ट में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, और इसमें अगर एक्शन है तो ये एक्शन का परफॉर्मर है जो उसको किसी भी एक्शन को एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है या उसको अदा कर रहा है। अहमद रीड्स अ बुक, इसमें मेन एक्शन जो है वो आपका रीड है, जिसका परफॉर्मर आपका जो है वो एक्चुअली अहमद है, और यही इसकी सब्जेक्टिव प्लेस है। एपोजिशनल। एपोजिशनल मीन्स ये एक्चुअली आपका ऐसा मतलब उसमें उसकी टाइप है, इसकी केस है कि जिसमें आप इक्वली आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, और यहाँ हम एक ही नाउन के फ़ौरन बाद उसको इक्विवेलेंटली हम यूज़ करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन में हम उसको रखते हैं। यही वजह है कि अगर आप किसी भी नाउन के साथ उसको यूज़ करते हैं, तो स्पेशली आप सब्जेक्ट के बाद, तो आप उसको कॉमा से उसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर उसको सब्जेक्ट के तौर पर आप यूज़ करते हुए देखेंगे कि, और ये इक्विवेलेंट होता है अपने उस नाउन के साथ जिसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। अहमद, हु इज़ अहमद? अहमद इज़ माई फ्रेंड, लिव्स हियर।
हमने यहाँ इसको पोजिशनल फॉर्म इसकी यहाँ यूज़ की, जिसे हमने सेपरेटेड बाय कॉमर्स इसको यहाँ यूज़ किया। और इसमें आप सेंटेंस में अगर आप अहमद को रिमूव करके माय फ्रेंड से सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहें तो इट विल वर्क जस्ट फाइन और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हम इसको एपोजिशनल इसका केस कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से वर्ड ये डिराइव किया गया है। इट मीन्स कि ये किसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास वर्ब के या प्रपोजिशंस के होते हैं। डेफिनेटली यही इसकी प्लेस कहलाएगी कि इट वर्क विद वर्ब और प्रपोजिशन। अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये अपने एक्शन को रिसीव करने वाला होगा, उसका पार्टिसिपेंट होगा कि जो एक्शन की एक्टिविटी में एक्चुअली उसका पार्टिसिपेट उसमें कर रहा है कि वो कैसे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही इज सिंगिंग वॉट अ सॉन्ग, इसमें वॉट को जो है वो ये आंसर कर रहा है और इसके साथ ये उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। इन द सेम वे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको कंप्लीट करता है। टू लाइब्रेरी, टू वेयर, अगर हम सिर्फ यहीं बात पे रुक जाएं ही इज गोइंग टू, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वी नीड टू डिफाइन कि ही इज गोइंग समवेयर। सो इसलिए टू की कंप्लीशन के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें रिक्वायर होगा, विच विल बी सम नाउन। और नाउन की ये प्लेस चूंकि एज एन ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। गोइंग इन डिटेल, ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं और इनको हम आगे वर्ब के टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपके साथ शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि डेरिव केस आपका जो है वो भी एक्चुअली एक तरह के ऑब्जेक्ट ही का नाम है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और वो एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर आ रहा होता है। जबकि इनडायरेक्ट जो होता है इसमें ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं वर्ब्स में कि जिनमें हमें एक्शन या एक्टिविटी में कोई चीज़ रिसीव करनी होती है। सो उसमें एक तो वो आइटम हो गई जो उसमें पार्ट प्ले कर रही है, विच इज़ आवर ऑब्जेक्ट, एंड हु इज़ रिसीविंग देम। द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स दैट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसको हम इसके लिए जो इसकी प्लेस है, जो इसका केस है, वो एक्चुअली है डेटिव केस कहलाता है। सो फॉर शॉर्ट हम इसका अगर फंक्शन कंक्लूड करते हैं कि फंक्शन क्या हो सकता है, वो होगा कि ये इसका रिसिपिएंट ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इन अ डायट्रांजिटिव वर्ब। डायट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? फॉर शॉर्ट मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली ऐसे ऑब्जेक्ट वर्ब्स होते हैं जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यूज होते हैं। हम इनको वर्ब के टॉपिक में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी गेव अहमद अ बुक। अब इसमें गेव एक डायट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें अहमद उसका रिसिपिएंट है। अगर हम ये क्वेश्चन करें कि गेव व्हाट, क्या चीज़ उसने पेश की, सो इसमें आंसर तो बुक का आ रहा है। नाउ हु इज़ रिसीविंग दिस, तो इसमें अहमद की तरफ हमारा इसमें सिग्नल जाता है। सो जिस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसकी डेफिनेशन यहाँ रिसिपिएंट की हमें सामने नज़र आ रही है। केसेस में लास्ट केस जो है पोजेसिव, ये भी एक सिग्निफिकेंट केस है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे नाउन के टॉपिक में। राइट नाउ ये क्या होते हैं? ये पोजीशन शो करने के लिए होते हैं और इनको हम कहाँ इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कहाँ लोकेट करते हैं। ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ या सिंपली एपोस्ट्रोफी के साथ यूज़ होते हैं और ये इससे पहले होते हैं। या अगर हम अव के साथ किसी की पोजीशन या किसी चीज़ का लिंक शो करना चाहते हो या उसकी ऑनरशिप शो करना चाहते हो तो हम इनका सहारा लेते हैं और यही इनका फंक्शन है कि ये एक्चुअली लिंक या ऑनरशिप को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल खालिद्स बुक, इसमें खालिद जो है ये आपका पोजेसिव नाउन है और ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ जो है वो यहाँ अटैच किया गया है। इन द सेम वे अगर हम इसको अव प्रपोजिशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना चाहें इसी पोजीशन के रिलेशन को, तो इसमें उसकी प्लेस तो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बट ये कि यहाँ
उसको हम आइडेंटिफाई यही करेंगे कि ये बुक ऑफ खालिद, ये एक्चुअली उसके साथ रिलेट करता है। यहाँ तक तो हो गए इनके केसेस। अब हम इनकी, अगर हम एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि व्हाट इफ कि हमें नाउन की टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, तो क्या होगा। यहाँ तक तो हम नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, नाउन अपनी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्रॉपर है, कॉमन है या किसी भी और टाइप का है, वो रहेगा नाउन ही। और ये नाउन के सारे केसेस ही हैं, ये नाउन की सारी प्लेसेस हैं जो सेंटेंस में मौजूद रहती हैं, और यहाँ ये उसके एड्रेसेस हैं इन शॉर्ट, कि जहाँ ये नाउन हम उसका पता मालूम कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ रैप अबाउट इट्स टाइप्स। नाउन की टाइप्स में कॉमन नाउन है, और ये इसकी फॉर्म तो एक्चुअली इसमें नहीं है, जिसमें मतलब अगेन हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओपन एंडेड वर्ड्स हैं। इस तरह से कॉमन जो आपके इसके कंपैरेटिवली प्रॉपर नाउन्स जो हैं, ये कैपिटलाइज्ड होते हैं, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और ये यूनिक होते हैं, और इनकी मतलब आइडेंटिटी किसी एक चीज़ के साथ होती है जो कि एक्चुअली दूसरी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट एज पर द नेम, कि इनकी कोई आप टेंजिबल फॉर्म नहीं होती, ये आपके माइंड में कुछ कंसेप्शंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, ये आपकी बिलीव्स, सेंसेशंस, फीलिंग्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी एग्जांपल्स आप यहाँ नोट करते हैं। ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, इंफॉर्मेशन है। मटेरियल, ये इसके कंट्रेरी कुछ टेंजिबल थिंग्स को हम कहते हैं, बट टेंजिबल थिंग्स तो हम बहुत सी देखते हैं, लाइक कॉमन नाउन में भी हमारे जहन में आता है कि ये बुक, ये चेयर, ये भी टेंजिबल होती हैं, बट इनमें और इनमें डिफरेंस हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये जस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती, ये शेप्ड आइटम्स नहीं होती, बल्कि ये कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं या बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे आप चीज़ों को मज़ीद इनकी फॉर्म दे सकते हैं और इनसे चीज़ें बना सकते हैं, इनसे फर्दर आइटम्स डिराइव कर सकते हैं। अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, नाउन के टॉपिक में हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनकी डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे कि ये दोनों आपस में किस तरह से डिफ्रेंशिएट होते हैं। यहाँ सिर्फ इनके लिए आप ये ध्यान में रखें कि ये सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें ब्रेड, वुड, वाटर, आइस, पेपर, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स हैं जो ग्रुप्स को शो करते हैं, क्लासेस को शो करते हैं, जिनमें आर्मी है, पुलिस है, ज्यूरी है, क्रू, हम इस तरह की और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ये मोर देन वन वर्ड आपके फॉर्मुलेट किए जाते हैं, आइदर हम इन्हें हाइफनेट करते हैं या हम इनको सेपरेट, इनको वर्ड्स के साथ भी, बट इन एक कंपाउंड कंस्ट्रक्शन के तौर पर भी देखा जाता है, और ये कंप्लीटली दोनों या दो से ज़ायद वर्ड्स मिलकर मीनिंग देते हैं। ये इनकी फॉर्म की कुछ एक हल्की फुल्की सी झलक हमने देख ली। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें कॉमन वर्ड्स, कॉमन नाउन्स जो है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके सफिक्सेस की बेसिस पे भी, और अगर हम क्या ही अच्छा हो कि हम उनको भी एक थोड़ा सा उनका एक रैप लेते चलें और उनको भी हम एक ब्रीफ राउंड अप उसका देखते चलें। ये हमारे पास एक लिस्ट है जो नाउन्स के सफिक्सेस हैं, और नाउन फॉर्मुलेट करते हुए जब भी हम वर्ड लेवल पे जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, सो उसमें हम सफिक्सेस के साथ नाउन को जब हम उसके कंस्ट्रक्शन सेट करते हैं, तो ये वाले आपके पास सफिक्सेस होते हैं, और आप इन्हीं में से कोई ना कोई यूज़ कर रहे होते हैं, और आपके सामने बहुत से वर्ड्स इन्हीं में से बने हुए सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल एज, जैसे कई सफिक्स है, पोस्टेज का वर्ड इसके आप इसके साथ यूज़ करते हैं। ए एल मतलब एल, बरियल, एंस लाइक रिलायंस, और इसमें डम, फ्रीडम, फैंडम, डबल ई पे एंड होते हैं, पे, इंटरव्यू एक्सेट्रा, ई आर और ओ आर पे भी एंड होते हैं, एक्टर, टीचर एक्सेट्रा। इन द सेम वे आप देख रहे हैं जैसे कि एस्ट, मार्क्सिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट एक्सेट्रा, ब्रूटैलिटी, ठीक है, मेंट पे वर्ड्स जैसे आप नोट करते हैं, अमेजमेंट एंड सो ऑन। सो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं
आप अगर इन सफिक्सेस को भी थोड़ा सा जहन में रखते चले जाएं और इनकी कुछ अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्सटेंसिव लिस्ट आप डिवाइस करें तो वेरी इजीली आप नाउन की आइडेंटिफिकेशन को ग्रिप अप कर सकते हैं. So that's all for this identification.